पहुंचे अखिल भारतीय अघोर अखाड़ा समाज के अंदर महाकुंभ प्रयागराज मेला 2025 के अंदर। तो आइए इनसे कुछ बातचीत करते हैं और इनके जीवन चक्र और बाकी चीजों के बारे में जानते हैं। गुरु जी, नेगेटिव एनर्जी होती है? बिल्कुल होती है। मैं जाएंगे आपके दर्शकों को तो सोचेंगे कि इतना इंसान का छोटा सर कहाँ से आ गया। महाराज जी, अघोरी का मुख्य रूप से आहार विहार यानी कि खाना क्या रहता है? महाराज जी, जो अघोरी होते हैं वो शरीर के ऊपर भस्मी क्यों लगाते हैं? पहुंचे अखिल भारतीय अघोर अखाड़ा समाज के अंदर महाकुंभ प्रयागराज मेला 2025 के अंदर। तो आइए इनसे कुछ बातचीत करते हैं और इनके जीवन चक्र और बाकी चीजों के बारे में जानते हैं। महाराज जी, आदेश। आदेश। महाराज जी, सबसे पहले तो आप अपना परिचय बताइए दर्शकों को। मैं अखिल भारतीय अघोर अखाड़ा का उत्तराधिकारी श्री आदेश नाथ जी गुरु जी का उत्तराधिकारी विक्रम नाथ अघोरी। तो गुरु जी, उत्तराधिकारी कैसे बनते हैं? क्या इसमें कुछ पढ़ाई वगैरह करनी पड़ती है या कोई दूसरी प्रक्रिया होती है? उत्तराधिकारी वो चीज है जो कभी मतलब बना नहीं जाता, उसके लिए स्पेसिफिक कोई पढ़ाई नहीं होती है, जैसे कि तंत्र विद्या वगैरह ऐसी कोई पढ़ाई नहीं होती है। वो आपको गुरु चुनते हैं, ठीक है, कि जितने भी शिष्य हैं उनमें से उत्तराधिकारी किसको बनाया जाए, ठीक है। तो उसका मतलब यह रहता, उत्तराधिकारी का मतलब यह रहता है कि मतलब आप गुरु के कितने समर्पित हो, ठीक है, गुरु जी के कितने समर्पित हो। और कभी गुरु नहीं चुना जाता है, कभी गुरु नहीं चुना जाता है, चेला चुना जाता है, तभी जाके वो उत्तराधिकारी बना जाता है। जी, तो महाराज जी, महाकुंभ के बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए। महाकुंभ मतलब 144 साल बाद लगा है, ठीक है। ये मतलब महापूर्ण कुंभ है, जैसे कि 12 कुंभ एक साथ मिले उसके बराबर एक कुंभ होता है। तो यहाँ आओ, साधु संतों के दर्शन करो, गंगा स्नान करो, संत दर्शन करो, वही सबसे। महाराज जी, जो अघोरी होते हैं वो शरीर के ऊपर भस्मी क्यों लगाते हैं? इसलिए लगाते हैं कि अघोरी हर परिस्थिति में अघोरी को साधना करनी रहती है, चाहे वो ठंड हो, बारिश हो या गर्मी हो, तो वो रोम छिद्रों को भर देती है। इसलिए अघोरी मतलब रोम छिद्र आपके भर गए ना तो आपको गर्मी लगेगी, नहीं आपको ठंड लगेगी, ना बारिश का पानी आपको असर करेगा। इसलिए अघोरी भस्मी लगाते हैं। और ये स्वयं शिव भी भस्मी लगाते थे। जो भस्मी है वो मतलब 2 प्रकार की होती है, चिता भस्मी होती है और एक जो उपलो और कंडों से बनी होती है भस्म, वो भस्मी होती है। तो वो उसी का उपयोग अघोरी करते हैं। अघोरी के आराध्य देव कौन कौन से होते हैं? अघोरी के जो आराध्य देव है वो स्वयं महाकाल और महाकाली होती है। जैसे कि हमारे इष्ट देवता है वो काल भैरव, माँ काली है, माँ तारा है, माँ कामाख्या, वही हमारी वो आराध्य देव होते हैं। तो महाराज जी, अघोरी समाज की शुरुआत कहाँ से हुई थी? अघोरी समाज की शुरुआत आप कहना चाहें तो पहली बात तो ये मैं आपको बताता हूँ, सबसे बड़े अघोरी कौन थे? स्वयं शिव। जब से शिव ने इस दुनिया की रचना की, जब से शिव ने इस दुनिया को बनाया, तभी से मतलब अघोर की रचना हुई। सबसे बड़ा आराध्य देव शिव ही है? हाँ, सबसे बड़े जो अघोरी थे वो स्वयं शिव को माना जाता है। और गुरु जी, अगर सामान्य आदमी अघोरी बनना चाहता है तो वो कैसे बन सकता है? सामान्य आदमी अघोरी बन सकता है, लेकिन उसका क्या है कि पूर्व जन्म से उसका लगाव हो, क्योंकि काफी लोग हैं जो अघोर के नाम से अघोरियों से डरते हैं। और अघोर के फैली भ्रांतियों को दूर करने के लिए हम लोग मतलब अघोर का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। सामान्य इंसान है वो भी अघोर से जुड़ सकता है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, चाहे वो कहीं का भी हो, ठीक है, वो अघोर में जुड़ सकता है। महाराज जी, अघोरी का मुख्य रूप से आहार विहार यानी कि खाना क्या रहता है? अघोरी का जो भी आहार है वो उनकी जो थाली में जो पहले परोसा जाता है वही वो खाने का मतलब वो शाकाहारी हो या मांसाहारी हो, ठीक है, वो अपना खान पान जो भी पहले थाली में परोसा जाएगा उसको वो ग्रहण कर लेता है। तो महाराज जी, अघोरी महिला और पुरुष दोनों बन सकते हैं? बिल्कुल, अघोरी महिला भी हो सकती, पुरुष भी हो सकता है। तो महाराज जी, अघोरी व्यक्ति क्या पारिवारिक हो सकता है या नहीं हो सकता है? गृहस्थ रह के साधना करना वो भी मतलब एक अघोर का रूप है, ठीक है। जैसे कि कहा जाए तो सबसे बड़े जो अघोरी थे वो स्वयं शिव थे, तो वो भी तो गृहस्थ थे। तो पारिवारिक जीवन में आप मतलब ये साधनाएं कर सकते हो। महाराज जी, अघोरी का अंतिम संस्कार कैसे किया जाता है? अघोरी का अंतिम संस्कार उसको शीर्षासन में दिया जाता है। शीर्षासन में उसकी समाधि लगती है। जैसे आमतौर पर दूसरे साधुओं की जो समाधि होती है वो बैठी समाधि होती है, लेकिन अघोरी की जो समाधि होती है वो शीर्षासन में लगती है। जैसे कि पहले सिर जाता है, फिर पांव। अघोरी जो है वो हमेशा काले रंग के कपड़े क्यों पहनते हैं? काला ये है शून्य अवस्था का ये प्रतीक है, ठीक है। जितने भी आप कलर है उन सबको मिक्स कर लोगे तो आपको वो काला कलर ही बनेगा,
ठीक है, इसलिए अघोरी एक शून्य अवस्था में जीता है, इसलिए वो काला कपड़ा पहनना पसंद करता है। काला कपड़ा पहनना जरूरी नहीं होता है, कोई भी पहन सकते हैं, व्हाइट भी पहन सकते हो, लाल भी पहन सकते हो, हरे भी पहन सकते हो, ठीक है। लेकिन काला कपड़ा ये है जो शून्य अवस्था का प्रतीक है, सारे कलर को मिला लो आप तभी जाके मतलब काला कलर बनता है, इसलिए अघोरी काला कपड़ा पहनते हैं। तो महाराज जी, कपड़ों के साथ साथ में जो आपने ये वेशभूषा धारण कर रखी है, इनको क्या क्या बोलते हैं? ये है, इसको नाद जनेऊ बोलते हैं, ठीक है। ये है शुक्रदंत, मतलब जंगली सुअर का दांत है, और ये मुंडमाला, मुंडमाला को हमने सिद्ध करके रखा हुआ है। तो मुंडमाला तो हम लोगों को बताना चाहेंगे, आपके दर्शकों को तो सोचेंगे कि ये मुंडमाला कहाँ, इतना इतना इंसान का छोटा सर कहाँ से आ गया, लेकिन ये नहीं, पत्थर से बनी होती है, इसको हम स्वयं सिद्ध करके फिर ग्रहण करते हैं। तो गुरुजी, जैसे कि सामान्य आदमी अघोरी के पास जाने से डरता है, वो उनसे बात भी नहीं करना चाहता है, तो उसको डर की वजह क्या है? उसकी डर की वजह एक ही है कि देखो, सामान्य इंसान ये सोचता है कि ये अघोरी है, वो शमशान में रहते हैं, अघोरी इंसान का मांस खाते हैं, बल्कि इंसान का मांस अघोरी नहीं खाता है, ठीक है। एक इंसान इंसान का मांस कैसे खाएगा? दूसरी बात को, शमशान, शमशान उसको शिव मंदिर भी कहा जाता है, शिव घर भी कहा जाता है, ठीक है। और वहाँ शमशान में आप जाओगे तो आपकी सारी विकृतियां शांत हो जाएगी, क्योंकि आपको पता है कि आखिर आना यही है। तो अघोरी शमशान में रहते हैं, लोग डरते हैं कि शमशान में भूत प्रेत वगैरह होते हैं, लेकिन उसमें हम हमारा हम प्रोटेक्शन करके, हमारा सुरक्षा करके फिर हम शमशान में जाके साधना करते हैं, ठीक है। तो गुरुजी, नेगेटिव एनर्जी होती है? बिल्कुल होती है। यहाँ ये लाइट की बिजली है, ये लाइट की बिजली है, बिजली दिखाई दे रही है आपको, करंट दिखाई दे रहा है, किरण को छुओगे तभी महसूस होगा, ऐसे थोड़ा महसूस होगा।